एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। भारत सरकार के द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा कई सारे सिलेबस पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, रिवाइज किया गया है, जिनमें से एक बर्निंग इशू जो है निकल के आ गया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी को हटाने के मामले में, जो कि हटाई गई है 9th और 10th की टेक्स्ट बुक से। क्या है ये मामला, इसको पॉइंट्स में समझते हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है और क्या कहना है साइंटिस्ट का। सो लेट इट बी वेरी क्लियर थ्रू दिस। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज छपती है क्लास 10 से, जब डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को हटा दिया जाता है। कई लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि क्या ये कास्ट सिस्टम जो है उसको रैशनलाइज करने की बात की जा रही है। तो भाई ये एवोल्यूशन थ्योरी है क्या, पहले तो हमको ये समझ आना चाहिए। हटाई क्यों है, सेकंड पॉइंट ये समझ आना चाहिए, और बाकी की कंट्रीज का इस पे क्या स्टैंड है। तो इन 3 पॉइंट्स में हम सारी चीजों को समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, भाई डार्विन कौन है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज ये आई कि जहाँ पे ये जो न्यूज है या ये जो आपका सिलेबस है उसमें से इस चीज को हटा दिया गया है। सेकेंड चीज ये आई है कि साइंटिस्ट जो है 1800 साइंटिस्ट के आसपास, 1800 साइंटिस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट एक ओपन लेटर देते हैं और एक सिग्नेचर करते हैं कि डार्विन की थ्योरी को हटाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि डार्विन की थ्योरी है क्या। डार्विन 1809 में पैदा हुए ब्रिटिश साइंटिस्ट कहे जाते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने एक रूट फॉलो किया था जिसमें वो पूरी दुनिया में घूमे थे, और 13 साल तक उन्होंने एचएमएस वीगल नाम की शिप पे उन्होंने ट्रैवल किया था। मतलब आप ये इमेजिन करो, 13 साल तक कोई एक पर्सन पूरी दुनिया में, जो आपको यहाँ पे रूट नजर आ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ ये रूट, ऑस्ट्रेलिया, कोकस आइलैंड, मॉरिशस, सेंट पीटर्स एंड सेंट पॉल्स रॉक्स, उसके अलावा आपके जो भी आइलैंड्स हैं उस पे ये ट्रैवल कर रहे हैं। एंड इनका जो मेन आइलैंड पॉइंट था वो था गैलापागोस, जहां पे इन्होंने मैक्सिमम डिस्कवरी की थी। तो एचएमएस विगल शिप पे 13 साल तक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन पूरे दुनिया को ट्रैवल करते हैं, अलग अलग आइलैंड्स पे जाते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हाउ दी स्पीशीज इवॉल्व। देखिए, इवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इवॉल्वमेंट विद द टाइम, यानी कि समय के साथ स्पीशीज जो है, प्रजातियां जो हैं वो कैसे इवॉल्व हुई हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आए हैं। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज मेनली जिनके लिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को जाना जाता है। पहली थ्योरी है यहाँ पे 14 फिंचेस ऑफ बीक्स, यानी कि उन्होंने 14 अलग अलग पक्षी को पढ़ा और उनकी चोंच के बारे में डिस्कशन किया कि चोंच जो होती है वो अलग क्यों होती है। एंड ही कंक्लूडेड हिज थ्योरी बाय सेइंग दिस कि जिसका जैसा भोजन होता है या जिसका जैसा फूड रिक्वायरमेंट होती है, चोंच की शेप भी वही होती है। एंड दिस लीड टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि भाई आप ना अपने फूड के हिसाब से और अपनी जो बेसिक अम्यूनिटीज या नीड्स हैं या डेवलपमेंट है वो आपके होता है डेली, जो भी आप चीजें एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पे एक बुक लिखी गई उनके द्वारा जो कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नाम से किताब जो है वो जानी जाती है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों का उत्पन्न या प्रजातियां बनी कैसी। इस थ्योरी के अंदर ही एक्सप्लेन किया जाता है कि सबसे पहले एप्स थे, जैसे गिब्बन्स और बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिनको हम इस चीज से एसोसिएट करके जोड़ते हैं। तो एप्स जो है ना, वही धीरे धीरे जब उनके विद टाइम, समय के साथ, यहाँ पे समय बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशन वर्ड का मतलब ही होता है इवॉल्वमेंट विद द टाइम, यानी कि समय के साथ किसी चीज का बदलाव होना। और समय यहाँ पे हम कोई 10, 20, 50 साल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हजारों साल की बात कर रहे हैं। कि पहले एप्स थे, फिर वो धीरे धीरे स्टोन्स के ऊपर काम करने लगे, पत्थरों से आग जलाने लगे, अर्ली मैन जिसे बोलते हैं, शिकार करने लगे, और उसके बाद जो है वो खेती करने लगे। तो दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन, राइट, दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन। ये थ्योरी है इवोल्यूशन की जो कि ऐड की जाती है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। अब कई सारे लोग इसको अपोज क्यों करते हैं, पहले आप ये सुनिए। देखिए, इवोल्यूशन की थ्योरी का कोई भी बेसिक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है आपके पास। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि कोई भी, जैसे डायनासोर इस धरती पे मौजूद थे, तो उसका बेसिक साइंटिस्ट एविडेंस है ना, आपके पास फॉसिल्स हैं इस चीज के लिए। आप अगर ये बोलते हो तो पहले मोस्टली या सारे जानवर पानी में रहते थे, तो आपके पास एवोल्यूशनरी पैटर्न है, आपके पास डिटेल्स हैं जहाँ पे पहले ओशंस में या पानी में रहते थे, देन दे स्टार्टेड टू मूव ऑन अर्थ या मूव ऑन लैंड। आपके पास एम्फीबियंस हैं जो धरती में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, राइट। तो वी हैव अ पैटर्न, वी हैव अ स्लॉट, या वी हैव समथिंग साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन एवोल्यूशन की थ्योरी का कोई साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट्स नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई कहाँ पे देखा, किसने देखा, या कहाँ पे ये आपके रिटर्न
कौन डॉक्यूमेंट है या कहाँ पे इवन ये फॉसिल्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है कि एप्स ही ह्यूमन को इवॉल्व करते हैं। अब मैं कुछ कंट्रीज के नाम आपको बोलूंगी इंक्लूडिंग यूएसए, जिसकी थिंकिंग काफी प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव थॉट तो नहीं है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओमान, अल्जीरिया, मोरक्को, ये लेबनान जो कंट्री है, ट्यूनीशिया है, इवन पाकिस्तान जो है, और हम अपार्ट फ्रॉम इट सबसे बड़ी बात यूएसए की कर लीजिए। इन कंट्रीज ने इस थ्योरी को कंप्लीटली बैन कर दिया और हाल ही फिलहाल में टर्की या तुर्की है जिसे आप कहते हो, उन्होंने 2017 में इस थ्योरी को कंप्लीटली बैन कर दिया था, मतलब लाना ही नहीं है। क्यों? इस्लामिक के हिसाब से आपका जो ओरिजिन है वो प्रॉफेट मोहम्मद जी के हिसाब से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। और अपार्ट फ्रॉम इट आपने हमेशा एक स्टोरी सुनी होगी कि इस धरती पे मनुष्य आदम और ईव के बाद है। एडम और ईव दो, एक मेल और एक फीमेल भगवान जी क्रिएट करते हैं, उसके बाद इस धरती पे पुरुष ही आते हैं या महिलाएं ही आती हैं या लाइफ साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है। देयर इज नो एविडेंस कि पहले बंदर थे वो बनते हैं इंसान में, तो इसका कोई साक्षात या कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूवन फॉसिल्स भी नहीं है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। बट डार्विन की थ्योरी यही कहती है कि एप से जो है वो ह्यूमंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक नेसेसिटीज, अकॉर्डिंग टू आवर एम्यूनिटीज। तो वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कंट्री हैं जो इस पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी को मानते भी नहीं है, चाहे फिर वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रोग्रेसिव हैं, चाहे रिग्रेसिव कंट्रीज हैं। नाउ इंडिया का स्टैंड मैं आपको बता दूं कि इस चीज के ऊपर हम जो ले रहे हैं वो कंप्लीटली रॉन्ग वे में इस चीज को लिया जा रहा है। और रीजन इसका ये है कि कुछ दिन पहले मुगल्स के जो चैप्टर्स थे उनको इंडिया ने हटाया था, तो ये बोला कि अरे आपकी तो रिग्रेसिव सोच है, इस चीज को लेके काफी इश्यूज उठते हैं। बट लेट मी क्लियर द स्टैंड ऑन दिस डार्विन थ्योरी। डार्विन साइंटिफिकली थ्योरी है, साइंटिफिकली प्रूवन कई सारी थ्योरीज दे रहे हैं, जैसे कि आपकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, या फिर उसके अलावा जैसे मैंने आपको 14 फिंचेस और बीक्स बताया ना। गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट का स्टैंड ये है इन सब चीजों के जो प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, वो कहते हैं दिस इज जस्ट अ प्रोपोगेंडा विच इज अ मिसलीडिंग प्रोपोगेंडा। रीजन क्या है? मैं आपको दो रीजन बता देती हूँ। पहली चीज इसमें ये है, फर्स्ट पॉइंट ये कि आपके पास ऑलरेडी सिलेबस ओवरबर्डन ना हो। क्लास 10th की किताब में हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, उन्होंने क्या किया है, इसको सिर्फ हेरिडिटी छोड़ दिया है, एवोल्यूशन वर्ड इसमें से हटा दिया है। रीजन क्या है? क्योंकि यही चैप्टर या वही बच्चे जो आगे साइंस लेंगे तो 11th और 12th के किताबों में फिर से यही चैप्टर रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेशन है उसको रोकने के लिए ये चीज किया गया है। ऐसा नहीं है कि डार्विन की थ्योरी हटा दी गई है कंप्लीटली। सो लेट मी एक्सप्लेन यू और लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू कि डार्विन की थ्योरी को हटाया नहीं गया है। 12th क्लास की किताब के अंदर डार्विन की थ्योरी भारत के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आज भी अवेलेबल है। 10th में इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि वो ओवर रिपीटेशन हो रहा है, दोबारा से चीजें जो है वो आपको पढ़ाई ना जाए, आप बार बार सेम चीज को ना पढ़ाओ। तो ये बहुत ज्यादा सेकंड पॉइंट यही है कि भाई बच्चे अपना ना इंटरेस्ट ही खो देंगे अगर आप बार बार एक ही चीज को पढ़ाओगे, तो वो रिपीटेशन लगता है। अग्री विद मी? ऐसे ही करके जो मुगल्स की जो थ्योरी थी उसमें भी मैं आपको बता दूं, मुगल्स को कंप्लीटली रिमूव करने की कहीं पे बात नहीं की गई है। इट इज यूज्ड टू से कि एनसीईआरटी जो रिमूव कर रही है वो ओवरलैपिंग मटेरियल को रिमूव कर रही है 6 to 12, यानी कि छठी से लेके 12वीं तक आपके सबसे पहले तो जो मुगल्स को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया है और हिंदू राजाओं को या हिंदू जो हमारे लीडर्स थे उनको सप्रेस कर दिया गया, तो लेट देम बी ऑन अ इक्वल फ्रंट, है ना, उसको बराबर पे लेके आओ। और दूसरी चीज ओवरलैपिंग जो है उसको हटा दो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 6 to 12 वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। तो उस चीज की जो रिपीटेशन है ना उसको हटाने की बात की गई है। तो पहली चीज ये कि कहीं से भी एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको भारत सरकार नकार नहीं रही है, हम उस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ दी सिलेबस। इसको 10th की किताबों से हटाया गया लेकिन 12th की किताबों में आज भी अवेलेबल है, जबकि बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। सो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है आपकी। साइंस का जो आप क्लास है वो मेरे साथ फॉलो कर सकते हो ऑन दी क्लास 24 एप्लीकेशन, जहाँ पे मैं डेली आपकी ये क्लास लेके आती हूँ जो कि आपकी मंडे टू फ्राइडे रहती है, और हम साइंस का थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं विद ऑल एमसीक्यूज एंड द डिटेल सिलेबस, राइट। तो सिलेबस भी आपको मिल रहा है, थ्योरी मिल रही है और क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। क्लास 24 एप्लीकेशन पे आप जाके जुड़ सकते हो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फीचर जहाँ पे कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको मिसलीडिंग लग सके, उसको हम जल्दी से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।